कुछ नहीं किया। मोदी जी अडानी अंबानी जो 3-4 बंदे हैं ना, उनको अमीर बना दिया। अडानी जी फाइनेंसर है इनके, मोदी जी के। अब तो इनके पास खुद माल आ गया है, पहले तो इनके पास नहीं था माल। एक राज के थे, गुजरात के सीएम थे, तभी से इनका दोस्ताना है। जनधन योजना के तहत हर गरीब आदमी का अकाउंट खुलवा दिया। कोई 1000 डाल रहा है, कोई 500 रुपए डाल रहा है कि हमारे अकाउंट में 50,000 आएगा, 15,000 आएगा, 15 लाख आएगा। इस उम्मीद पे ये सरकार है ना, निकम्मी सरकार है। ये जो है गरीब दबे कुचले सभी लोगों को दबाने का काम करती है। मोदी जी जो है ना, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी अडानी अंबानी जो 3-4 बंदे हैं ना, उनको अमीर बना दिया है। उनको ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठ करके भारत का इतिहास को जो है वो इतिहास बनाया है उन्होंने। ऐसा कभी भारत मुल्क में ऐसा नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री बैठ करके और सैन एग्रीमेंट करा करके उनको लोन पास करा दिया हो। अडानी जी को मालूम होगा, अगर मैं गलत सही हूँ तो आपके माध्यम से बिल्कुल सही है ना ये बात। आप ये बताइए, जो प्रधानमंत्री अडानी जी को अपनी प्लेन में बैठा करके सफर करा रहे हो और उनके साथ बैठ रहे हो, ऐसे उद्योग हिंदुस्तान में तो टाटा बिरला भी रहे हैं। उनको वो कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ी बन गया है। जो सोशल वर्क करके आएगा वही लीडर बनेगा, या पंचायत का हो, या विधानसभा में पहुंचे, या जिले में पहुंचे। कह रहे हैं मैं देशभक्त हूँ, देश के लिए काम। अरे उनसे पहले जो है ना टाटा जी हैं, आपको जानते होंगे, बिरला टाटा। उन्होंने देश के लिए क्या किया, आप लोग सब, हम सब, पूरी दुनिया का लोग जानता है कि उन्होंने क्या किया देश के लिए। लेकिन वो तो ऐसी बात नहीं करते, किसी पार्टी के अंदर पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन ये अडानी जी फाइनेंसर है इनके, मोदी जी के। ये पैसा जो है ना, जो सभा लगती है, अब तो इनके पास खुद माल आ गया है। पहले तो इनके पास नहीं था माल। एक राज के थे, गुजरात के सीएम थे, तभी से इनका दोस्ताना है। आपको पता होगा, वहाँ पे इन्होंने क्षेत्र में उनको काम दिया, प्रोजेक्ट दिया, और वो पैसे से इन्होंने सभा किया। और वो जो कहते थे हर गरीब आदमी को 15 लाख रुपए देंगे, और मैं ये कहता हूँ 15,000 रुपए भी नहीं मिले भाई, 1500 भी नहीं मिले। और सब लोगों को, हर आदमी को जनधन योजना के तहत हर गरीब आदमी का अकाउंट खुलवा दिया। कोई 1000 डाल रहा है, कोई 500 रुपए डाल रहा है कि हमारे अकाउंट में 50,000 आएगा, 15,000 आएगा, 15 लाख आएगा, इस उम्मीद पे। लेकिन किसी का कोई भला नहीं हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी भी नरेंद्र मोदी जी के पास 1 साल का टाइम रह गया है। अगर मैं सही हूँ तो 1 साल का टाइम रह गया, अभी भी आप आ जाओ। ये यहाँ पे पहलवान धरने पे बैठे हुए हैं बेचारे, ये बहनें हमारी बैठी हुई है। ब्रिजभूषण जी को जो है गिरफ्तार करना चाहिए। जो आदमी इतना माल कमा करके बैठा हुआ है, वो अपनी नई नई बातें मीडिया के थ्रू, अपनी नई नई बातें रोज अपनी पेश करता है। वो उनको, अगर वो इतने सच्चे आदमी हैं तो उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए और वो सफाई देना चाहिए कोर्ट के अंदर में। सही है गलत है? उनको कोर्ट के अंदर में प्रूफ सबूत देना चाहिए। इनके पास प्रूफ होगा, जो बहन है हमारी, उनके पास सबूत होगा, वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तो भाग रहा है, ये तो ऊपर से थोप रखा है कि अगर मैं इनको गिरफ्तार करूंगा तो हमारा जो वोट बैंक है ना, ये हमारा कट जाएगा। मैं आपको सही बता दूं। और योगी जी बाबा बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह जी है, मुख्यमंत्री है। वो ये कहते हैं, एक है आसाम में, जो आसाम में कहते हैं कि मैं 600 मदरसे को बंद कर दिया हूँ और मैं 300 को और करूँगा। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक बिरादरी को टारगेट किया जा रहा हो और किसी के संस्था को बंद कर दिया जा रहा हो। ये जो है अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और ये जो वहाँ के सीएम हैं असम के, उनका भी ऐसा नाश होगा कि वो कभी सोचेंगे भी नहीं। उनके जो रिलेशन होंगे, रिश्तेदार होंगे, कहेंगे कि हमारे जो सीएम थे, हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कौन सा ऐसी गलती की जिसकी सजा उनको मिली। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और शिवराज सिंह जी हैं मध्य प्रदेश के अंदर में, वो मामा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि आप मुझे वोट करो, मैं यहाँ पे गरीब आदमी के लिए अच्छा काम करूँगा। लेकिन आप वहाँ पे भी देख लो, ये बीजेपी की जो नीति है, हिंदुत्व की नीति है। ये आरएसएस बजरंग दल को लेकर के ये चलते हैं। आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता रहा हूँ, इनके बंदे बैठे हुए हैं। आप किसी भी एमपी के फ्लैट पे चले जाओ, कोठी पे, आपको एक भी क्षेत्र का आदमी नहीं मिलेगा, उसके क्षेत्र का, जिनका कोई लेटर बन रहा हो, जिनकी टिकट रिजर्वेशन हो रही हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले जो भी सरकार थी, वो सरकार हमेशा लोगों का भला किया है। लेकिन ये जो सरकार है, ये कहती है कि जो 60 साल में कुछ नहीं हुआ, वो हमने ये काम किया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी को अभी भी 1 साल का टाइम है।
अभी भी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अभी भी आप अपने राह पे आ जाओ और लोगों का भला करो। 1 साल में भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। 1 साल में भी ऐसा काम करो जो देश याद करे। उम्मीद है आपको मोदी जी से मैं बता रहा हूँ, मोदी जी आए थे ना तो लोगों को ये उम्मीद थी, मोदी जी से लोगों को ये उम्मीद थी कि हर गरीब आदमी का ये भला करेंगे। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये गरीब का बच्चा है। क्या कर तो रहे हैं, भला अनाज फ्री में दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, शौचालय बना दिया, आवास बना रहे हैं, क्या करें? ये देखिए, मैं आपको बता, स्वच्छता अभियान भी जो पहले की सरकार थी कांग्रेस की, उसका है, ये उसकी नीति है। और उसके बाद हर गरीब आदमी के लिए जो रोजगार का काम था वो भी पहले की सरकार है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने ना सिर्फ राष्ट्र को तोड़ने का काम किया, जो हिंदुत्व की जो लड़ाई है दिया हमने, टूटा हुआ था, अब तो कह रहे पीओके भी ले आएंगे। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ कि पीए को भी आप ले आओ, आपके अंदर इतना है तो मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान और बढ़ जाएगा। सही है गलत है? तो राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत बनाने की बात। देख लीजिए, ये सर्वसहमति से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, यही हमारा नारा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा, इनकलाब जिंदाबाद, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, क्या यही नारा था? लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि बांटने की बात, कैसे उन्होंने एक कर दिया? वो तो अभी भी जो है तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर तोड़ने की बात कहते हो तो उनका मोदी जी का ये है उद्देश्य कि सबका साथ सबका विश्वास, यही है ना? सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका विकास। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? वो तो एक बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं पहलवान, उनके बारे में भी कह रहे हैं ये जाट समाज, उनके नेता ये कहते हैं ये तो जाट समाज से आते हैं, और हाँ हरियाणा वाले हैं, ये तो करते रहते हैं, इनकी मोटी बुद्धि होती है। उनके नेता ये कहते हैं। गलत हूँ सही हूँ मैं? ये बताइए कि जिस बहनों की इज्जत चली गई हो या इज्जत आबरू से लोगों ने खेलने की कोशिश की हो, वो तो मैं इनको अवार्ड देता हूँ, मैं भगवान की तरफ से, भगवान इनको और आगे बढ़ाए। अपनी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हिम्मत किया कि जो इस भारत सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे आ गई, और आने के लिए 26 दिन से ये यहाँ पर डंडा डाले हुई हैं ये। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भारत सरकार को है ना मुंह की खानी पड़ेगी, और अरेस्ट जो है बृजभूषण जी को करना पड़ेगा इस सरकार को। ये सरकार है ना निकम्मी सरकार है, ये जो है गरीब दबे कुचले सभी लोगों को दबाने का काम करती है।